चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। अब आपके प्रोविजन से शुरू हो जाएंगे। ये कह लीजिए कि जो टेक्निकल बातें हैं मुश्किल नहीं है, यहाँ से आपकी वो चीजें शुरू होने वाली हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट पढ़ा था और मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा इंटर टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। तीसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, और जिसमें स्पेसिफिक कैपिटल पनिशमेंट पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, जिसमें मेंस-रिया आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। एक्सेप्शंस क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में शुरुआत करेंगे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है जी, 4 नंबर का काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, तो सीधा सा याद कर लेना भाई। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें एक पुलिस ऑफिसर विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकता है। आई बात समझ में? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जी ऑफ बीएनएसएस। ठीक है जी, यानी कि ये बीएनएसएस का प्रोविजन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये प्रोविजन है। ठीक है जी, जो क्या कहता है, इट मीन्स एंड ऑफेंस। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए कॉग्निजेबल केस के लिए ऐसा केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और एनी अंडर अदर एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इनफोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। डन। व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? ऐसे ऑफेंसेस जिसमें बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, और जनरली ये ज्यादा गंभीर तरीके के अपराध होते हैं। आई बात समझ में? जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया। आ रही है बात समझ में? या कभी दिख रहा है कि इन फ्रंट ऑफ या फिर कह लो बिफोर द पुलिस ऑफिसर उसके सामने कोई ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है जो इस नेचर का है, तो इन केसेस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर सच ऑफेंसेस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, में चाहे तो अरेस्ट कर सकता है बिना किसी के वारंट के। आई बात समझ में? विदाउट अरेस्ट वारंट क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ये आपका मैं पहले बता रहा हूँ 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, और ये जनरली गंभीर अपराध होते हैं, गंभीर तरीके के, तो ये नॉन बेलेबल भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेना, जनरली यही देखने को मिलेगा, ये नॉन बेलेबल होते हैं, इनमें बेल नहीं मिलती है। समझ गए भाई? However, according to section 210, non-cognizable offense means an offense for which, या ये कह लीजिए कौन से केसेस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केस होते हैं। इट मींस अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि इनमें वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। और क्या लिख लेना, जनरली ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं या बेलेबल नेचर के ऑफेंस होते हैं। समझ गए भाई? नोट में यही चीज लिखी है। इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल, देख करके कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जनरली देखने को मिलेंगे बेलेबल होते हैं, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है, उल्टा लिखाते हैं बच्चे पेपर में कि नॉन कॉग्निजेबल मतलब, ठीक है जी, नो वारंट नो अरेस्ट ऐसा लिख देते, बिना वारंट के अरेस्ट। आप स्पेसिफिक याद कर लेना, विदाउट वारंट के अरेस्ट हो सकता है कॉग्निजेबल केसेस में, एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं हो सकता, यानी कि पहले वारंट इश्यू करवाना पड़ता है, उसके बाद ही क्या हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है। समझ गए भाई? डन, कंप्लीट। एक पॉइंट और एक क्वेश्चन। ओके जी, आपको याद होगा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन हायरार्की बताता है हमारे कोर्ट्स की क्या। सुप्रीम कोर्ट जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, देन हाई कोर्ट जो हर स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। समझ गए भाई? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वैसे इसको बोलते हैं। फिर मैंने आपको सीपीसी पढ़ाया था, सिविल प्रोसीजर कोड, जो हमने कंप्लीट किया है। ठीक है जी, इससे पहले वहां पे हमने पढ़ा था, वहां पे क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इनको बोलते हैं। सीपीसी में इनको किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नाम से, और इनके अंडर क्या होते हैं आपके, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज होते हैं जनरली, या सिविल कॉज कोर्ट्स बोल देते हैं उनको। समझ गए भाई? और सीआरपीसी जो अब चेंज हो चुका है, जिसकी जगह क्या है आपका बीएनएसएस, बीएनएसएस। ये क्या बताता है
कि कोर्ट किस तरीके से होंगे। तो अगेन यहाँ पे भी सेम है, हाईएस्ट कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ऑल्दो लिखा नहीं गया लेकिन हाई कोर्ट की अपील कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि सबसे ऊपर क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, फिर आपके क्या आएंगे, सेशन कोर्ट। समझ गए भाई। और ये कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे भी सेम सुप्रीम हाई कोर्ट सेशन कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसी लेवल पे होता है सेशन कोर्ट। समझ गए भाई, इनके जज को सेशन जज बोला जाता है। आई बात समझ में। जब एक जज क्रिमिनल केस सुन रहा होगा तो उस समय पे वो सेशन जज है, और जब सिविल मैटर है तो वो सिविल जज कहलाते हैं। समझ गए भाई। ऑल्दो दोनों को अलग अलग भी अपॉइंट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कितने मैटर्स आते हैं, कितनी जुरिस्डिक्शन है, कितना एरिया है। समझ गए भाई। इनके अंडर आते हैं आपके मजिस्ट्रेट, ठीक है जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एज पर योर सिलेबस और बीएनएसएस। अब ये 3 मजिस्ट्रेट की कैटेगरी आपको पढ़नी। समझ गए भाई, क्लियर है। डिफरेंस क्या आता है, इन सब की पावर्स अलग अलग दी गई है। जैसे हाई कोर्ट कोई भी सजा सुना सकता है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जितनी तुमने पढ़ी है। आई बात समझ में। फिर आप पढ़ोगे सेशन जज जो है कोई भी सजा सुना सकते हैं एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, और उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, डेथ सेंटेंस के लिए हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। पढ़ के आए हो क्या? नाइस, चलो। बातें बंद, ठीक है जी। पावर्स को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। अभी हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें कि आप मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो तो कितने साल तक की सजा सुना सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, और क्या क्या चेंजेस आए हैं। कि सीआरपीसी होता था, अब बीएनएसएस है, तो इनमें क्या बदलाव आ गए। ठीक है जी, पढ़ लोगे, बना लेंगे ये चार्ट अपने आप से कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देख के ही बनाना और कुछ नहीं है, फिर सेशन कोर्ट, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनको सजा सुनाने का अधिकार नहीं होता। ठीक है जी, ये पीस मेंटेन करके रखते हैं सोसाइटी में। समझ गए भाई, ऑर्डर्स पास कर सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है क्या, बोलो भाई। आइए फिर डिस्कस करते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसमें देखो क्या लिखा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना है कि ना पावर्स कुछ ऐसी है जो बीएनएस के तहत दी गई है और कुछ किसी और लॉ के तहत। पहले यहां से पढ़ो फिर जल्दी समझोगे। देखो क्या लिखा है, वैसे तो आपको बता दी ये सारी कोर्ट्स होती हैं, डन, बोलो भाई। लेकिन बिसाइड्स दिस कोर्ट्स में आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ। कोर्ट बनाई जा सकती है किसी और लॉ के तहत भी, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है। सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो वेस्टेड विद द पावर्स टू डील विद सम क्रिमिनल मैटर्स। इवन आर्टिकल 134 एपिलेट जुरिस्डिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को कि क्रिमिनल मैटर्स की अपील आ सकती है हाई कोर्ट्स के केसेस में। ठीक है जी, कहां अपील आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। डन, डन, श्योर, ओके। क्या बदलाव आए हैं, वैसे मैं यहां बता देता हूं। जहां पे आप ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पढ़ते थे पहले, वहां पे ना सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा होता था। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता था, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पढ़ना पड़ता था। तो यही लिखा है कि चेंजेस क्या लेकर के आया बीएनएसएस,
कह रहे सेक्शन 6 है जो बीएनएसएस का, उसने सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी में कुछ चेंज किए क्या? वहां पे ये वर्ड्स होते थे इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो कह रही ये वर्ड्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। यही रीजन है कि आपने यहाँ पे साथ में ऐसा नहीं पढ़ा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो। डन? ठीक है, पेपर में नहीं लिख के आना, बता रहे हैं बस कि ये बदलाव आया। ओके, यहां से पढ़ेंगे कोर्ट्स की पावर क्या है। चैप्टर 3 किसका? बीएनएसएस का। डील करता है किससे? पावर ऑफ कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट्स के क्या क्या पावर हैं। एंड कह रहे वन ऑफ सच पावर इज टू ट्राई ऑफेंसेस। ठीक है जी, एक पावर ये है इन कोर्ट्स की कि क्या कर सकते हैं? ऑफेंसेस का ट्रायल चला सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है जी, ऑफेंसेस के बारे में। ऑफेंसेस दो तरीके के बांटे गए हैं। कहाँ बताए गए ऑफेंसेस? बीएनएस में, और कौन सा अदर लो? कोई भी, कौन सा? आईपीसी खत्म हो चुका बेटा, आईपीसी की जगह तो बीएनएस आ गया। सीपीसी, सीपीसी में कौन सा ऑफेंस बता दिए? सीपीसी में तो सारे सिविल डिस्प्यूट है। बीएनएस लिख तो दिया ऊपर। बीएनएसएस तो प्रोसीजरल कोड है, वो तो ऑफेंस बताता ही नहीं। पहले दिन से यही पढ़ा रहा हूं। कहाँ है? टाइप ऑफ क्राइम, क्या बात कर रहे हो आप लोग? कोई ऑफेंस नहीं पढ़ा आज तक? कहाँ? अरे कंपनीज एक्ट में कितने तो पढ़ लिया आपने। कंपनीज एक्ट नहीं बताता इसको ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। आई बात समझ में? वहां नहीं पढ़ा क्या? फ्रॉड करते तो 447 के अलावा जैसे चीटिंग, कंपनीज एक्ट में कुछ तो प्रोविजन पड़ा होगा कि चीटिंग अगर करते हैं तो फिर एक्शन लिया जाता है एज पर आईपीसी। चीटिंग को वहां भी डील किया जाता है, और उसके अलावा आईपीसी में भी। क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी नहीं पड़ी क्या? प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट देते हैं तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अलग होती है, सिविल लाइबिलिटी अलग आती है। बोलो भाई। ऑफेंसेस कई जगह बताए जाते हैं, कुछ एक्ट से, जैसे सेबी भी बता सकता है कि ये काम करोगे तो यहाँ वाली पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन इसको ऑफेंस भी ट्रीट किया जाएगा। और अगर उसको ऑफेंस ट्रीट किया जाता है तो फिर इस दायरे में आ जाता है कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो कह रहे हाई कोर्ट्स को, इन जितने भी ये कोर्ट्स आपको बताई गई हैं, इनको पावर दी गई है। पावर दी गई है कैसे? बोलो भाई। ये क्या कर सकते हैं? ट्रायल चला सकते हैं। किसका? ऑफेंसेस का। ऑफेंसेस कहां बताए गए हैं? बीएनएस में। बार बार बता चुका हूं, फिर भी ऐसे जवाब एक्सपेक्टेड नहीं होते आप लोगों से। बीएनएस बताता है ऑफेंस क्या होता है और पनिशमेंट क्या होती है। ठीक है जी, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, चाहे दोबारा सुन लेना। सबसे पहले पहले 3 दिन इसी चीज पे फोकस किया था, और फिर बताया था कि बीएनएसएस तो सिर्फ प्रोसीजर बताता है। ऑफेंस होने के बाद से लेकर के सजा नहीं सुना जाती तब तक के लिए क्या प्रोसेस चलेगा, ये बीएनएस बताता है, बीएनएसएस बताता है। फिर भी ऐसे कह रहे हैं कि सर जो बीएनएस में बता दिए वो ऑफेंस, और एनी अदर लॉ का मतलब बीएनएसएस में बता दिए। लॉजिक था कोई इस चीज का? है? ध्यान दिया करें, दिमाग खोल के बैठा करो। आप लोग ऐसे पढ़ने आते हैं, किसी किसी दिन तो बस आगे सुन लिया बस। एग्जाम से तुम्हारे डिग्री नहीं मिलने वाली आपको जब तक क्लियर नहीं करोगे ये पेपर। तो सीरियस होके पढ़ लो। कोर्ट्स की पावर बताई गई है बीएनएसएस में, और ये बोला है कि कोर्ट के पास पावर है, ऑफेंसेस का ट्रायल चला सकते हैं। ऑफेंसेस कौन से? जो बीएनएस में बताए हैं वो, या किसी और लॉ में अगर कहीं लिख दिया गया कि इस चीज को ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा तो वो। समझ गए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21, एनी ऑफेंस अंडर बीएनएस 2023 may be tried by the high court or the court of session or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be ट्राइबल। फर्स्ट शेड्यूल में जो बताया गया है कि लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, किस किस केस, दैट इज किस किस कोर्ट में ये केस जा सकता है। क्या ये मजिस्ट्रेट के पास जाएगा फर्स्ट क्लास, क्या सेकंड क्लास के पास जाएगा, क्या सेशन कोर्ट में जाएगा, क्या हाई कोर्ट में जाएगा? जिस कोर्ट में ले जाने के लिए बोला है जिस ऑफेंस के केस को, वो उसी कोर्ट में जाएगा। एंड वेयर एज एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में लिखा तो कह रहे इट शैल बी ट्राइड बाय द कोर्ट मेंशन्ड इन दैट लॉ। वहां पे ऐसा लिख दिया, मान लो कंपनीज एक्ट में लिख दिया कि इस चीज को ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा और हाई कोर्ट में जाएगा, तो हाई कोर्ट में जाएगा मैटर। एंड अगर नहीं लिखा गया तो, वहां नहीं लिखा तो इट मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, जो फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से दिखेगा। अब जब बात आई कि कैसे कैसे ये डिसाइड कैसे करे कि कौन सा केस कहां जाएगा, क्या ऐसा डिसाइड करे ऑफेंस के बेसिस पे कि मर्डर का केस है तो कहां भेज दो? हाई कोर्ट में भेज दो। रेप का केस है तो सेशन कोर्ट में भेज दो। ऐसे क्या? नहीं, सजा के बेसिस पे।
जिस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है उसके बेसिस पे बताया गया है कि इतने साल तक की सजा है तो ही आप ये केस सुन सकते हो। अगर इससे ज्यादा की सजा है तो आपके पास पावर नहीं है, आपसे सुपीरियर जो अपर कोर्ट है उसके पास जाएगा ये। समझ गए भाई? बोलो भाई। और ये जो आप अभी पढ़ने वाले हो BNSS का, ये जनरल सेक्शन है जो बताता है कि कोर्ट के पास पावर है सेंटेंसेस पास करने की। क्या? पढ़ो भाई। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। लिख लेना, हाई कोर्ट क्या सजा सुना सकते हैं और सेशन कोर्ट क्या सजा सुना सकती है। वैसे सेशन जज ही बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ BNSS, हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। एक हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस सुना सकता है। आई बात समझ में? एक हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस सुना सकता है, ये बात खत्म है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। वो भी कोई भी सजा सुना सकते हैं, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ, सिर्फ डेथ सेंटेंस अगर वो सुनाना चाहते हैं तो जज को शेल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। उनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? डन। अगला पॉइंट पढ़ो, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। सेल्फ पढ़े एक बार। हाई कोर्ट कौन सी सेंटेंस सुना सकते हैं? एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। सेशन जज कौन सी सजा सुना सकते हैं? एनी सेंटेंस, ठीक है जी, बट फॉर डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। आ गई बात समझ में? सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास, कि मजिस्ट्रेट कौन कौन सी सजा सुना सकते हैं। तो सेक्शन 23 क्वेंटम बताता है सेंटेंसेस का कि अलग अलग कैटेगरीज हैं मजिस्ट्रेट्स जो सजा सुना सकते हैं। एक काम करो तुम, यहां पे साइड में लिखो फटाफट से हाई कोर्ट, देन लिखो सेशन कोर्ट, देन लिखो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, देन मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड। देख के लिखोगे ना, बिना देख के तो याद होगी नहीं। और देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दो तीन बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। सबसे ऊपर हाई कोर्ट, देन सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के साथ होते हैं एडिशनल सेशन जज, ठीक है जी, देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और इन्हीं की पावर्स बताई गई हैं, ध्यान दीजिए सामने। द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी सजा सुना सकते हैं। आई बात समझ में? किससे ज्यादा नहीं सुना सकते, बस नॉट एक्सीडिंग 7 year, यानी कि 7 साल तक की कैद, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, कम्युनिटी सर्विस, मतलब इस तरीके की सजा सुना सकते हैं। डन। अब अगर आपको कोई ऐसा ऑफेंस देखने को मिले जिसकी मिनिमम पनिशमेंट ही 10 साल बताई गई है, तो इंप्लाइड है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि चला भी गया तो ये इतनी सजा सुना ही नहीं सकते। मिनिमम 10 years बताई गई, तो वो सीधा केस कहां जाएगा? सेशन कोर्ट में। समझ गए भाई? बोलो भाई। फिर लिखते हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वो भी सजा सुना सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट कितनी? नॉट एक्सीडिंग 3 years। आ गई बात समझ में? या और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 और ऑफ बोथ। अब ये जो 50,000 है, पहले 10,000 होती थी, अलग अलग लिमिट्स होती थी यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर सकते हैं? सजा सुना सकते हैं कितनी? 3 साल तक की सजा और 50,000 तक का जुर्माना और बोथ और कम्युनिटी सर्विस। टेबल बना के ले आना एक पेज पे, कल सारे पहले बता रहा हूं। आ गई बात समझ में? जिसमें लिखेंगे एक तरफ की हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इस तरीके से टेबल बनी होगी, और इस तरफ लिखेंगे कि ये सजा। ऐसे नहीं लिखना, मैं पहले बता रहा हूं, एनी सेंटेंस प्रॉपर लिख के आना। डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ, ठीक है जी, ऐसे ऐसे रिग्रेस वगैरह। समझ गए? हेलो।
पढ़ो एक बार कंप्लीट। मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड क्लास की कितनी सजा सुना सकते हैं? आसान है बिल्कुल। 1 साल तक की सजा, 10,000 तक का जुर्माना।